12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देख ले। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, उसका स्मरण करो। वल्ली देवी बेलपत्र को नहीं जानती थी। वल्ली देवी ने एक नियम बनाया कि चलते हुए रास्ते में जो पत्ते मिल जाएंगे मैं वो भगवान शंकर को समर्पित कर दूंगी। देवसेना ने कई बार कहा, देवसेना बार बार कहती थी, क्योंकि देवसेना देवताओं के घर की पुत्री। इसने बार बार कहा, अरे वल्ली, ए वल्ली देवी, ए वल्ली, तू ये क्या करती है? ये तुझे मालूम नहीं कि बेलपत्र होता कैसा है? तू पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाकर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है, तो पत्तियां लाकर चढ़ा देती है। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। घर में रोटी कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी कि बुरी बनी? घर में पूरा परिवार है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी ननंद भी है, तुम्हारी देवरानी भी है, तुम्हारा जेठानी भी है, जेठ भी है, जेठ के बच्चे भी हैं, देवरानी के बच्चे भी हैं, सास भी है और ससुर भी है। पूरे परिवार में वो कौन सा सदस्य होता है जो भोजन में कभी ऐब नहीं निकालता? वो घर का केवल एक सदस्य होता है और वो घर का ससुर होता है। वो कभी भोजन में ऐब नहीं निकालता। बहू ने लाकर रखा, उसने खा लिया। पास में सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है। गलत है। सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है। थोड़ा नमक तो डाल देना था। रत्ती भर की अक्ल नहीं है। 6 साल हो गए शादी को, पर ध्यान तो हो। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। ऐसा भोजन बना के लाई है, कम से कम रोटी में थोड़ा सा घी लगाना था, ऐसा कर देना था। भोजन में खोट सब देख लेंगे। पति भी कह देगा नमक कम है, बच्चे कह देंगे मम्मी मिर्ची बहुत है, देवरानी कह देगी मैं बनाती तो अच्छी बनाती, जेठानी कह देगी तुझे कुछ नहीं आता। सब एक दूसरे के भोजन में ऐब देख लेंगे। सास भी ऐब देख लेगी और ससुर कभी ऐब नहीं देखता। जैसा ला कर दिया वो स्वीकार कर लेता है, प्रेम से आनंद से, कभी नहीं कहता। उसको जो मिला उसमें स्वीकृति है। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है।
उसको तुमने किसी वृक्ष की पत्तियां भी लाकर चढ़ा दी, कुछ सामान भी लाकर दे दिया, तुम्हारा दिल करा, तुमने जैसा भाव से उसको समर्पित करा, मेरे शंकर ने स्वीकार कर कर आशीर्वाद प्रदान कर दिया कि अब तेरा दुख। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक जरा सा मुख झूठा कराने का भी, इसीलिए ये शिव महापुराण से एक शब्द लिया गया, भूखे को भोजन प्यासे को पानी जय बाबा बर्फानी। ये जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, केदारनाथ यात्रा करते हैं लोग, कैलाश की यात्रा करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है भूखे को भोजन प्यासे को पानी जय बाबा बर्फानी। क्यों लिखा होता है? ये कहीं और दूसरी जगह से नहीं, ये शिव पुराण का शब्द है, ये भगवान की शिव पुराण का शब्द है। क्योंकि मेरे भोले बाबा ने जिसकी भी परीक्षा ली, वो भूखे बनकर, भिक्षुक बनकर, भोजन मांग कर ली। पूरी पुराण को उठाकर देख लीजिए, कम से कम मेरे देव अधिदेव महादेव ने जिसके यहाँ भी परीक्षा ली, उसके यहाँ भूखे बनकर, भोजन मांगकर, पानी मांगकर, भिक्षुक बनकर परीक्षा ली है। और आज भी मेरा भोले बाबा कथा के पंडाल में जब 7 दिन आकर बैठता है, तो आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ले लेता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेकर वो आपकी झोली खुशियों से भर देता है, किसी ना किसी। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। शिक्षित जितना बन सके आप लोग सावधानी रखकर कथा को सुने। आज की कथा के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि मेरा बाबा जाते जाते जैसे मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा आज जाता है तो आपकी झोली भर कर जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई डीजे पर डिस्को नहीं हो रहा है, ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, और ना कोई कवि सम्मेलन या कोई संगीत हो रहा है। यहाँ तो बाबा की कथा का आप लाभ ले सकें जितना ले, और अपने जीवन में उसको उतारो। सुख परीक्षा जरूर लेता है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। एक प्रसंग है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने, पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदुक, और प्रेत योनि में पड़ गया वो बिंदु। उस बिंदुक को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया, सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा है। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। ये स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी कहता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा का था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती।
उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं पड़ा रहूँगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिव पुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे, भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, ना तू भोगेगा, ना नरक का गामी होगा, तो फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तू भगवान की शरणागति ग्रहण कर। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ पर भी वर्णन किया गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरे नंबर का है जो लड़का, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिवपुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम 23 साल 24 साल उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है। जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में, इसका भी प्रमाण भागवत में। स्त्री के चक्कर में मरे हुआ, उसका भी मुक्ति नहीं, तो उसका प्रमाण कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। किस किसने सुनी है भागवत? सबने सुनी ना। तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारा, पर मरा नहीं, तो मुंह में अंगारे भर दिए और बेलन से ठूस दिए। मुख में अंगारे भरकर बेलन से ठूसे, म्याल पर टांग दिया, तब जाकर उसके प्राण छूटे और वो प्रेत की योनि में पड़ा। ये भी प्रमाण है। स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा, स्त्री के चक्कर में मरा। अब नवयुवक बेटा उन तो समझते नहीं है, धोखा दे दिया उसने, मैं मर गया, मरकर क्या करा, भुगतता फिरा। रिजर्वेशन अगर क्लियर होगा तो सीट मिलेगी, वरना बाथरूम के पास धक्के खाते खाते सफर करके जाना है। उसी तरह परमात्मा बुलाए, तुम्हारी उम्र पूरी हो और परमात्मा के वहां से निमंत्रण आए तो जाओगे, तो ऊपर तुम्हारी सीट जो बुक है वो मिलेगी, वरना भूत प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहो, यहाँ वहाँ डोलते रहो और नरक भोगते रहो। माताप्ती का पवित्र तट, भूसावल नगर, यावल, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो ये पवित्र पावन भूमि भूसावल
जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, सभी वारकरी कीर्तनकारों को नमन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भुसावल नगर में आयोजित किया और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हो। शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, संसार सागर में आकर जिसने मानव देह प्राप्त तो कर ली और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त न किया, शिव नाम न लिया, भगवान शंकर का गुणगान न किया, शिव स्तुति ना करी, तो उसका संसार सागर में जन्म लेना व्यर्थ है। बार बार जन्म लेना, फिर मृत्यु की सैया पर पहुंच जाना। जन्म और मृत्यु की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, उस प्रपंच से मुक्त होना, और वो मुक्ति केवल और केवल शिव नाम से ही मिल सकती है। संसार सागर से मुक्त होना है तो शिव का नाम लेना है। और जिसने इस संसार सागर में आकर भगवान शंकर के मंत्र का जाप किया है, शिव की स्तुति करी है, शिव नाम को जपा है, समझ लेना कि उसका फिर संसार में कभी जन्म नहीं हुआ। वो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे है। पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, ये सारे जन्म आपके और हमारे होते रहे। ऐसा नहीं है कि केवल आपके ही जन्म पूर्व में हुए हैं, हमारे नहीं हुए, सबके हुए। संसार सागर में जन्म लेना और जन्म लेकर प्रभु नाम में डूबना, कैसे प्राप्त हो सकती है, किस तरह से प्राप्त हो सकती है? तुमरुका जी ने कहा केवल मुक्ति का एक साधन। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाओ तो शंकर जी को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो। 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और केवल ये सीहोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आइए और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत इसको पढ़िए। आपको मिलेगा कि शिव जी पे जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने पर कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3, हमने मन से कोई पाप किया हो
वाणी से अगर कोई पाप किया हो, शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो, तो शिव पुराण कहती है कि ये 3 पाप केवल शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग, चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, एक नारी का जो जीवन होता है वो बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। एक नारी जो अपने जीवन को जीती है वो पूर्ण संघर्ष के साथ जीती है। बचपन उसका माता पिता के अधीन रहता है। जब बचपन निकलता है किसी स्त्री का, किसी नारी का, किसी लड़की का, तो वो माँ बाप के अधीन होती है। उसकी जवानी आती है, युवान अवस्था आती है, तो वो अपने पति के, ससुर के, परिवार के अधीन हो जाती है। और तीसरा नंबर, जब उसका वृद्धावस्था आती है, जब उसका बुढ़ापा आता है, तो वो अपने बच्चों के अधीन हो जाती है। केवल एक नारी ऐसी है जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। संपूर्ण जीवन उसका संघर्ष में निकला। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पुरुष व्रत करता है, उस व्रत का फल पुरुष को मिलता है। पर कोई नारी अगर व्रत करती है, कोई स्त्री अगर व्रत करती है, तो उसका फल उसके मायके वालों को भी मिलता है और उसके ससुराल वालों को भी मिलता है। एक पशुपति व्रत का उपास, पशुपति व्रत आप लोग करते हैं। हम अपनी कथा में कहते हैं कि कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई घर का जेंट्स पुरुष व्रत कर रहा है, वो करे। कोई कामना से कर रहा है, करे। माताएं अगर व्रत कर रही हैं तो उनका जो पुण्य है वो व्रत करेगी, पर उसका पुण्य थोड़ा सा मायके में भी जाएगा, थोड़ा ससुराल में भी। स्त्री के जीवन में उसने जो भी अपने पास रखा, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितनी मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप स्मरण करिएगा। मेरी इन बहनों को देखिए, मायके से जो भी साड़ी मिलती है वो संभाल के रखती जाती हैं अपनी लड़की के लिए, अपनी बहू के लिए। कान के बुंदे भी बनवाती है तो उस हिसाब से बनवाती है कि मेरी बड़ी बहू को दूंगी कि छोटी बहू को दूंगी कि लड़की की शादी में दूंगी। कोई रकम भी अगर वो बनवा रही है, कोई रकम भी तैयार कर रही है, कोई आभूषण भी तैयार कर रही है, तो वो ये विचार करती है कि मैं इसको किसको दूंगी। मेरी बेटी को बेटी के हिसाब से बनवा लेती हूँ, बहू के हिसाब से बनवा लेती हूँ, परिवार में इसके हिसाब से बनवा लेती हूँ। पहनना उसको था, पर रखी संभाल के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। इंतजार करा उसने अपनी बहू और बेटी के लिए, एकत्रित किया। पति बाहर जाता है, भूख लगती है तो थोड़ा सा बाजार से मंगा कर भी खा लेता है, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी व्यापार में, रास्ते में, मार्ग में। घर की स्त्री को भूख लगती है, बहू को अगर भूख लगती है तो 50 बार विचार करती है, मैं रसोई घर में जाऊंगी और लोग देखेंगे कि बनाकर खा रही है, कल से लोग क्या कहेंगे। भीतर संकोच होता है, भीतर थोड़ा संकोच उत्पन्न होता है। और भीतर जब संकोच उत्पन्न होता है तो वो संकोच
कहीं ना कहीं उस स्त्री को भीतर से खटकता कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं समर्पित कर कर, समर्पण कर कर। जो मानव की देह मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पूरा समर्पित कर कर जी रहे हैं। और केवल इसी प्रसंग पर नहीं, शिव महापुराण के मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा के प्रसंग पर चलिए। सती मैया, माता सती अपने पिता के घर में यज्ञ में गई हैं। शिवजी ने मना करा था मत जाओ, पर एक नारी ये विचार करती है कि मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है वो मेरा अपना घर है। प्रत्येक स्त्री के मन में ये भाव रहता है, इसलिए वो मायके की थोड़ी धमक, मायके का थोड़ा सा बल वो दिखाती रहती है। सती मैया को शिवजी ने समझाया था, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया था कि तुम मत जाओ, पर सती माता मानी नहीं। मेरा मायका है मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि मेरा मायका मुझे बहुत प्रेम करता है, पर शिव महापुराण ये दिखाना चाहती है कि सती कामदेव की पत्नी रति आई तो उसका सम्मान हुआ, चंद्रदेव की 27 पत्नी आई, रोहिणी आई, आदि आई तो उनका सम्मान हुआ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या इकट्ठी हुई यज्ञ में, सबका सम्मान हुआ क्योंकि सब अच्छे घर में दी हुई थी। शिवजी दिखाना चाहते थे कि सती उस यज्ञ में तेरा सम्मान नहीं होगा क्योंकि तेरा पति वो कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, और कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, इसलिए हो सकता है कि तुम वहां जाओगी और तुम्हें आदर नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, सत्कार नहीं मिले। हो सकता है के घर में नहीं हो। सती ने अपने पति भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि नहीं होने का कारण क्या है। और संपूर्ण जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर भूसावल की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना कि शिवजी ने कितनी बड़ी बात कही। सती कामदेव की पत्नी रति का सम्मान होगा, चंद्र की पत्नी 27 पत्नियों का सम्मान होगा, तुम्हारी 60 बहनों का सम्मान होगा, पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है सबके घर में धन है, सबके घर में सोने के सिंहासन है, सबके घर में चांदी की थाली है, सबके घर में खूब सुंदर सुंदर महल हैं, केवल तुम एक अकेली हो जिसके पास महल भी नहीं है, सोने की थाली भी नहीं है और सोने के सिंहासन भी नहीं है। दुनिया धन का सम्मान करती है, इंसान का नहीं। इंसान, दुनिया धन का आदर करती है, दुनिया संपदा का आदर करती है, दुनिया वैभव का आदर करती है। और ध्यान देना, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जब वो कुर्सी पर रहता है तो लोग सलाम ठोकते हैं,
जब वो कुर्सी पर रहता है तो जी सर जी सर जी सर जी सर सब सेवा में लगे रहते हैं, और जैसे ही वो रिटायर होता है तो फिर घर के लोग भी सलाम नहीं ठोकते हैं। उसको क्या लगता था, मेरा सम्मान हो रहा है, उसको क्या लगता था, मेरा मान हो रहा है। पर शिव पुराण कहती है तेरा मान नहीं, तो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का मान हो रहा है, उस कुर्सी का सम्मान हो रहा है। कुर्सी से उतरेगा मान खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बड़े 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 मंत्री संतरी कलंतरी हुए, जब तक कुर्सी पे रहे तो उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते, खूब नाम होता, खूब जय जय घोष होती, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और मालूम पड़ा जब कुर्सी चली गई पद चले गया, जब कुर्सी और पद चले गया तब भैया जी भुसावल में भी आते तो उनका कोई सम्मान नहीं होता, भैया जी फिर जलगांव में भी आते तो कोई सम्मान नहीं। ये कुर्सी का सम्मान, ये धन का सम्मान, ये तुम्हारे वैभव का सम्मान, ये वैभव का सम्मान, ये धन का सम्मान। तुम्हारी कुर्सी का सम्मान, धन का सम्मान, वैभव का सम्मान है। और ध्यान देना, ये वैभव का सम्मान नहीं, शिव पुराण कहती है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाना कि कुर्सी और पद चले भी जाए तो तुम्हें लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमन। कितना सुंदर किसी ने कहा है, शिक्षित वो नहीं है जो ऊंचे कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने कहा शिक्षित वो नहीं है जो ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, शिक्षित वो नहीं है बहुत बड़े पद पर बैठ गया, शिक्षित वो है जो सत्य को सत्य समझे और असत्य को सत्य समझे और दिल में भाव रखे। शिक्षित वो है जिसमें सत्य बोलने की बल हो, असत्य को नकारने का बल हो, और दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण का भाव, समर्पण। हमारे इस कथा के जो जजमान हैं श्री रतन जी, श्री विजय जी, श्री अजय जी, भोई परिवार, शायद हमारी जिंदगी में पहली कथा होगी जिसको भोई परिवार ने कराई है। और ये कथा आज की नहीं है, 2018 से विजय भाई, अजय भाई, श्री रतन जी, हमको तो मालूम नहीं था, हमको तो कल हमारे सीहोर से फ़ोन आया कि गुरुजी जिनके यहाँ आपकी कथा हो रही है, ये विजय जी, ये रतन जी, ये अजय जी 2018 से गाड़ी भरकर ईंट, जब पहला भट्टा खुलता है इनका ईंट का, तो एक गाड़ी भरकर ईंट कुबरेश्वर धाम पर भेजते हैं। हमें कल मालूम पड़ा है, कल जब फ़ोन आया समीर जी का तो उन्होंने बताया कि हमने फिर काबरा जी को भी बताया, काबरा जी कल बैठे थे अपन, तो हम काबरा जी को भी बोले कि ये विजय भाई का, ये रतन भाई का, ये अजय भाई का, ये भोई परिवार की बड़ी कृपा हुई। 2018 से ईंट का भट्टा खुलता है तो पहली गाड़ी भराकर कुबरेश्वर धाम पर मंदिर निर्माण के लिए, बाबा के मंदिर को बनाने के लिए भेजी जाती है। जब पहला भट्टा खुलता है तो वो गाड़ी भरकर भेजते हैं।
हम वही सोच रहे थे कि मेरा भोले बाबा भुसावल में आ कैसे गया। भुसावल की पवित्र धरा पर भोलेनाथ जी पहुंचे कैसे। तो ये निमंत्रण आज का नहीं है, ये विजय भाई ईंट भेजने के बहाने कुबेरेश्वर महादेव को यहाँ निमंत्रण देते रहे कि तुम्हें आना पड़ेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये भक्ति है। और विजय भाई, अजय भाई, रतन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कभी हमको भी नहीं बताया सीहोर में आकर के गुरुजी हमारे यहाँ से गाड़ी भर कर ईंट आती है। इसको कहते हैं दान करना। इसको कभी आपने हमसे मिले भी नहीं और हमको बताया भी नहीं कि हमारे यहाँ से गाड़ी भर कर ईंट आती है और इतने सालों से ईंट आती रही। काबरा जी, इसके लिए इनको धन्यवाद है, इस चीज़ के लिए कि साधुता आपको इस चीज़ के लिए कि हमको बताया तक नहीं, आज तक हमसे मिले नहीं कि गुरुजी हम ईंट भेजते हैं। वो तो कल समीर जी ने कहा कि इनकी लिस्ट लिखी हुई है कि इनके यहाँ से 2018 से ईंट आती है बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए। प्रणाम आपको, बहुत ऐसा। मैं तीनों को बुलाऊंगा, तीनों आओ इधर ऊपर आओ, तीनों आओ। माला माला दो, माला। कि बाबा की ही कृपा से एक छोटा सा मंदिर हमने भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। भक्ति, और उस भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति दिखावे से परे होती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर बैठकर भजन करते हैं तो सबसे कहते हैं हम इतनी भजन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो कहेंगे कि हम भजन करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। मैंने 15 व्रत करे, 5 बार मैंने पशुपति व्रत करे, 10 बार मैंने ये किया, 20 बार मैंने ये किया। नहीं, इस भोई परिवार से सीखना चाहिए आपको। जी की एक बात काबरा जी कह रहे थे, हम जितना कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में लगाते हैं, सीहोर हम जितना भेजते हैं, उससे 4 गुना कुबेरेश्वर बाबा हमको वापस दे देता है। ये शिव की उदारता और ये आपके भजन का प्रताप, ये भजन का प्रताप, ये भक्ति का प्रताप है। और आपसे निवेदन करेंगे इस पवित्र पंडाल में बैठकर, शिव महापुराण की इस कथा में भुसावल नगर में यदि आपने किसी को एक टॉफी भी खिलाई है, अपनी बोतल का यदि थोड़ा सा पानी भी दिया है, किसी का मुख भी झूठा कराया है आपने, किसी को जरा सा कुछ भले लौंग खिलाई हो, इलायची खिलाई हो, सौंफ खिलाई हो, पर किसी का मुख झूठा कराया है, तो याद रखना मेरा बाबा आपके यहाँ धन की कभी कमी नहीं आने देगा, संपदा की कभी कमी नहीं। तुम्हारा हाथ कभी किसी दूसरे के आगे नहीं फैल सकता। मेरी जीजियों से भी निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लोग पैसा खाकर भाग गए कोई बात नहीं, कोई जमीन लेकर भाग गया कोई बात नहीं, कोई धन लेकर चले गया कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत तो लेकर नहीं गया, किस्मत तो नहीं ले गया, धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया, इतने से के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो। कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो, जिंदा रहो,
छाती पे मूंग दलो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूं। मायके क्यों जाना? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो, और भगवान शंकर पर विश्वास करो, एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़। क्यों सोचना? कई लड़के, कई लड़कियां, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं। उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, पर डिप्रेशन में रहकर नहीं, खुले मन से। मैं क्लियर करूंगा, मेरे पापा ने पैसा खर्च करा है, मेरी मम्मी ने पैसा खर्च करा है, और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। सीओर वाले बाबा ने कहा है मेहनत को 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करूंगा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत कर कर मैं सफलता पाऊंगा। पूरी मेहनत कर, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, शिव जी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, शंकर जी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारे घर की दशा का हम कहें तो आप सबको मालूम है कि पिताजी चने का ठेला लगाते थे। पढ़ने के, किताब के भी पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों की किताब से पढ़ते थे। सबके यहाँ शादी होती थी, सबको बुलाया जाता था, पर हमारे घर को निमंत्रण तक नहीं आता था। सबको मालूम था क्या देंगे, और अगर बुला भी लेंगे तो इनके घर की शादी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन बुलाता? जो शिवजी ने कहा, सती दुनिया धन का सम्मान और कुर्सी का सम्मान करती है। कुर्सी पे तुम टीआई हो, कुर्सी पर हो, तुम कलेक्टर हो, कुर्सी पर हो, तुम एसपी हो, कुर्सी पर हो, तुम कमिश्नर हो, कुर्सी पर हो, तुम तहसीलदार हो, कुर्सी पर हो, तुम मंत्री हो, कुर्सी पर हो, तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुर्सी पर। कुर्सी से उतरने के बाद कौन क्या, कौन सम्मान करेगा? अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुर्सी पर। कुर्सी कौन बुलाता था? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देते थे, पानी भर भर कर शंकर जी को चढ़ा देते थे, पत्तियां तोड़कर शिव जी के मंदिर का श्रृंगार करते थे। पढ़ने के लिए घर में लाइट ना थी, इतना प्रकाश, रात को एग्जाम का जब टाइम होता था तो घर के बाहर टीन पर बैठकर अपना गद्दा लगाकर वहीं पढ़ते थे। जो खंबे में लाइट होती थी, कभी हमारा पुराना घर तो अब टूट गया, पुराने घर में खंबा था सामने, उसकी लाइट में टीन पर पढ़ते थे। कभी कभी शिव जी के मंदिर में जो लाइट होती थी, दीपक होता था, उसका स्मरण कर ले। पिता का आंख का ऑपरेशन हुआ था, ठेला नहीं चला सकते तो ठेला धक्का कर लेकर जाते थे। कहीं ठेला लगाने का चालान भी कट जाता था तो जो दिन भर की कमाई होती थी वो भी चले जाती थी चना बेचने। सबने साथ छोड़ा, पर शंकर के मंदिर में जो 1 लोटा जल चढ़ाते थे, उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहाँ लाकर बिठा दिया। ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र।
अभी आईएएस ऑफिसर उनके एग्ज़ाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया है, और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं, नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पीसे, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज़ दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग एलईडीओं पर तो देखिए, गुरुजी लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूँ। बेटे एग्ज़ाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता हिम्मत मत हार। एक बेटा कहता है, मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काय का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन। वो कहता है, एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्ज़ाम दिया। बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा जब भी खेत में जाती, भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया। उसका भी सिलेक्शन, दोनों के फोटो लगा रहे हैं। मैं ये दोनों के फोटो लगा रही हूँ, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है। शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है, तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। और भुसावल की इस पवित्र धरा से कहकर जा रहे हैं, आज कथा का विराम दिवस है। इस भूमि को नमन कर कर हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितनी मेरी जीजी, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा को भुसावल की इस पवित्र धरा पर श्रवण कर रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है, आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, आप में से कम 40% लोगों के पत्र उस आरणी में जरूर आएंगे। इतना विश्वास है, पत्र जरूर मिलेंगे। और इतना भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरे बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है।
पूरा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने बाबा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, पर उसको महसूस किया, उसको महसूस किया। कल एक भाई एक बच्चे को लेकर खड़ा था, यहाँ आगे बैठा था, पहले बच्चा उसका गोदी में लेकर वो खड़ा था, उससे बात करी, आप ही थे? हाँ यही भाई थे, बच्चे को लेकर खड़ा था। जो बच्चा पलंग से उठता नहीं था, समझ नहीं आती थी, जो कुछ खा नहीं सकता था, केवल बॉडी जैसा पड़ा रहता था। इस भाई ने 2 कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनय करी, एक बेलपत्र लेकर चला गया व्यासपीठ से, और उस बच्चे के पास में सुखाकर आज भी रखता है। उस बच्चे में इतना अंतर आ गया, कल वो बोल रहा था कि अब मेरा बच्चा समझने लगा, खाने लगा, पीने लगा, इतना संतुष्टि हुई। कैसे देता है उसको महसूस करो, महसूस। कोई पूछे तुमसे तुमने भगवान को देखा है? आज के जमाने में लोग भगवान के भक्तों पर कमेंट्स ज्यादा करते हैं, पूरा मोबाइल उठाकर देखना है। भगवान के भक्त पर लोग, सनातन धर्म पर लोग उंगली बहुत उठाते हैं। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तो कह दो नहीं देखा, पर उसको महसूस किया है। ज्यादा बोले तो कहे कैसे, तो कहना तुमने हवा को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हवा किसी ने नहीं देखी, पर जब हवा चलती है तो उसको महसूस करते हैं। उसी तरह शिव जब करुणा करता है तो उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं। हम अपनी नेत्रों से शिव को देख सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं। एक सच्चा गुरु, शिव का उपासक, भगवान शंकर का भक्त आपको धन निकाल कर नहीं दे सकता, आपको संपदा नहीं दे सकता, आपको दौलत निकाल कर नहीं देगा, पर शंकर का सच्चा भक्त जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है तो ही आपके दुख काट देता है, तो ही दुख काट। क्यों आते हैं इतने, ये लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी, कोई कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे, बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नजर पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी प्रार्थना कर। कोई ना दे साथ तुम्हारा, बिल्कुल हिम्मत मत हार, मरने की तो सोचना ही नहीं। कर्जा हो गया, हो जाने दो, अपन ने लिया था ना कर्जा, चुकाएंगे भी अपन, देगा जब बाबा दे देंगे। कर्जा हुआ है ना, फसल नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, काय का टेंशन करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। क्या टेंशन लेना, चलने दो। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बस उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है।
समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बंदर बनना चाहते हो, बंदर का बच्चा बनना चाहते हो कि बिल्ली का बच्चा बनना चाहते हो, तो जो समझदार होगा वो कहेगा मुझे बिल्ली का बच्चा बनना, बंदर का बच्चा नहीं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ कर नहीं रखता। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर रखती है, साथ घर लेकर जाती है। हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं हो सकता है तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए तुमसे, पर तुम बिल्ली बनकर मुझे अपना बच्चा समझकर पकड़ कर रखना, मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना छोड़ना। उससे कहो, स्वीकार करेगा वो। केवल एक वही है जो सुनता। बहुत ताने देते हैं लोग, बहुत गाली देते हैं लोग, बहुत अपशब्द कहते हैं लोग, कोई नहीं आता, वो आता है। और जब वो आता है खाली नहीं छोड़ता। उस शिव को महसूस करो, वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हें टूटने नहीं दे, टूटने नहीं दे। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण, हिम्मत नहीं हारना है। बेटे कहते हैं कि मैं कर्जे में हो गया, कोई कहता है मेरा ये नुकसान हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। मरने का नहीं, अपने मरने का अगर सोच ही रहे हो तो अपने शरीर को भगवान को दो, भगवान के भजन में लग जाओ। मरने का विचार नहीं करना। अब मरना नहीं है, फिर किसी गौशाला में जाओ, गौ माता की सेवा में लग जाओ। स्वयं भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सुन सती, तू तेरे पिता के घर जा रही है, वहां तेरा अपमान होगा। सती मुस्कुरा कर बोली, अपमान कौन कराएगा? शिव जी कहते हैं, अपमान तेरे पिताजी करेंगे, पर अपमान कराऊंगा मैं। अपमान तेरे पिताजी करेंगे, पर अपमान कराऊंगा मैं। सती रुक गई, पूछा, क्या बोल रहे हो? हाँ सती, सम्मान दुनिया देती है, अपमान स्वयं शिव दिलवाता है। सती ने पूछा, क्यों? शंकर जी कहते हैं, जिसको मुझे अपनाना है जिंदगी भर के लिए, और जिसको मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाना है, उसे दुनिया के ताने दिलवाता हूं, मान दिलाता, अब शब्द दिलाता। संत ज्ञानेश्वर जी की कथा कहती है, इतने जलने वाले थे संत ज्ञानेश्वर जी से कि उनके पीछे पड़े रहते थे, भाई बहन के पीछे पड़े रहते, संत तुकाराम जी के पीछे पड़े रहते थे, नामदेव जी के पीछे पड़े रहते। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, कह दिया कि बाहर निकाल दो इनको, नामदेव जी को मंदिर के पीछे पटक दिया। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर संत नामदेव जी महाराज के साथ में संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दोनों एक ही शिव मंदिर के अंदर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। और संत गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अंदर मत जाओ। नामदेव जी नहीं माने, चले गए, उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। क्या कीर्तन करता है? दिन भर गाना ही गाना, दिन भर कीर्तन ही कीर्तन, पीछे पटक दिया। संत नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी से कहा कि पीछे डाल दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे ही तो शब्द थे, ईवे विठ्ठल उवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं।
तुम कहते हो कि सर्वस्व विट्ठल है, तो फिर मंदिर के अंदर भी विट्ठल है, तो मंदिर के पीछे भी विट्ठल है। क्यों रोना? नामदेव जी ने कहा, क्या शिवजी मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है। मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो। शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पे भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको ध्वजा अधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है? गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा, बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे? शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया। लोगों ने शिव जी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्वा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है क्या। करा। और शायद पूरी सोशल मीडिया खोलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ कर, दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं, शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। अब तेरा दुख समाप्त हो गया, अब तेरा दुख नहीं। वल्ली देवी पत्तियां तोड़कर लाकर शंकर भगवान को चढ़ा रही है। देवसेना बेलपत्र मंगवाकर शंकर भगवान का अभिषेक कर रही है। नित्य प्रति शिव की आराधना कर रहे हैं दोनों। शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते से ही मेरे भोलेनाथ ने पूछ लिया, क्या बात है, क्या चाहिए, क्यों मेरी आराधना कर रही हो, क्या चाहिए? अच्छा देखिए, एक और बात का स्मरण करिए। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, काय का मुंह लगाया? जम के बोलो जरा। बकरे का मुंह लगाया। कभी बकरे को हिंदी बोलते देखा है? अंग्रेजी, संस्कृत,
तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु बोलेगा नहीं। फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा और बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की आराधना करी, शंकर जी की आराधना करी और शंकर भगवान ने आकर दक्ष प्रजापति को वर प्रदान करा, दक्ष प्रजापति को वर दिया। तो भगवान देव आदिदेव महादेव ये नहीं जानते कि तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो। देव आदिदेव महादेव तो केवल इतना जानते हैं कि तूने दिल से मुझे पुकारा है तो मुझे तेरा यह कार्य कर कर जाना है। देव आदिदेव महादेव को तुम्हारी भाषा से मतलब नहीं पड़ता, देव आदिदेव महादेव को केवल इतना मतलब पड़ता है कि तूने दिल से कैसे क्या है, साधना क्या है, ध्यान लगाना क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि हम प्रार्थना करना जानते हैं, आपके चरणों में बैठकर आपको नमन कर कर अपने दिल की बात आपसे कहना जानते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। केवल अपने हृदय की बात आपसे कह सकते, आपसे बोल सकते, आपके चरणों में जाकर कह सकते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम आ गए, आगे मर्जी। शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने प्रकट होते से पूछा, क्या बात है? वल्ली देवी, देवसेना, क्या बात है, क्या चाहिए? वल्ली देवी की आंख से आंसू बह रहे थे, देवसेना रो रही थी। श्रावण का महीना था, शंकर भगवान का अभिषेक वल्ली देवी और देवसेना जल से तो कर रही थी, पर नैनों के जल से भी शंकर का अभिषेक हो रहा था। शिव जी ने, ससुर ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गणेश जी का पूजन होता है पर कार्तिक स्वामी का नहीं। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा वर है। तुम दोनों देवियों ने अलग अलग स्तुति करी है, अलग अलग पृथक पृथक पूजन करी है, इसलिए कार्तिक स्वामी की पूजन भी पृथक पृथक स्थान पर ही होगी, सब जगह नहीं। ध्यान देना जरा, इस कथा से 3 चीजें निकालेंगे अपन जो आपके जीवन में पूजन करते समय गलती ना हो सावन महीने। और ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद आएगा और आपका जीवन सार्थक। 3 चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। बहुत ध्यान देना इस कथा से। सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो,
उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता, उस हिस्से को भी जिसने पशुपति व्रत करा है एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है, यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता, क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रखे। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती, पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग ले। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता हो। फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दातार, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं, पृथकता का भाव नहीं। हाँ, पति अलग पशुपति व्रत कर रहा है, पत्नी अलग पशुपति व्रत कर रही है। ये संकट सोमवार में भी होता है। जोड़े से जब संकट सोमवार किया जाता है ना, तो पति पत्नी को निर्णय ले लेना चाहिए कि हम किस चीज के लिए संकट सोमवार कर रहे हैं, पहले निर्णय लिया जाए, तब पति पत्नी दोनों संकट सोमवार का व्रत करें। अब व्रत कर लिया दोनों पति पत्नी ने संकट सोमवार का, जोड़े से पूजन कर रहे, जोड़े से अभिषेक कर रहे, और उद्यापन भी बोलो जम के जोड़े से कर रहे। और वर क्या मांगा, पति ने सोचा था दुकान का, पत्नी ने सोचा था पार्लर का। निर्णय अलग। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। 3 सीख हमें बल्ली देवी और देवसेना से लेना है। कथा विस्तार से है,
समय की एक सीमा है, इसलिए एक बार और रह गया कि एक सीख और लेना है, और वो पेट से जुड़ी हुई बीमारी का विक्रम रह गया, वो कल की कथा में लेंगे। और बल्ली देवी और देवसेना की संवाद को कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए भाव भक्ति से आनंद से कथा को विराम देते हैं। कल कथा पुनः आगे बढ़ेगी और आनंद लेंगे श्रावण शिव महापुराण कथा का। हर हर महादेव।